पटना का बहुचर्चित इंडिगो एयर के पटना स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या मामले में पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पटना पुलिस की एसआईटी ने पटना एयरपोर्ट के इंडिगो मैनेजर रूपेश हत्याकांड में फरार चल रहे चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पटना के सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि कांड का चौथा आरोपी आर्यन उर्फ अभ्यानंद हत्या के बाद से ही फरार था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस की एसआईटी कई राज्यों में उसकी तलाश कर चुकी थी और पटना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 13 जून को इस वांटेड आर्यन के घर की कुर्की भी कर ली थी। पटना के सीनियर एसपी के मुताबिक आर्यन को बाईपास इलाके से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इसी साल 12 जनवरी को पटना के पौष इलाके पुनाई चक में इंडिगो मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या उस समय कर दी गई थी जब रूपेश एयरपोर्ट से घर लौटे थे और घर के बाहर कार में ही उनको अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। घटना के 7 महीने बाद हत्याकांड में शामिल अंतिम आरोपी आर्यन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाईपास इलाके से उसकी गिरफ्तारी की गई है। वो सालिमपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से ही आर्यन छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में छुप के रह रहा था। आर्यन पर पूर्व में चोरी के मामले भी दर्ज हैं। आपको बता दें कि रूपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस ने पहले ही ऋतुराज, सौरभ और छोटू को गिरफ्तार कर लिया था। चौथा आरोपी आर्यन फरार चल रहा था। घटना में सबसे पहले ऋतुराज की गिरफ्तारी की गई थी और इसको लेकर काफी पटना के लोगों ने पटना पुलिस के कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए थे। पर आज जब चौथे आरोपी की गिरफ्तारी की गई है तो लोगों को पटना पुलिस पर भरोसा हो रहा है कि रूपेश की हत्या रोड रेज में ही की गई थी। ये उसी घटना के बारे में है जिसमें 2 बार पहले से पीसी हो चुकी है। एक चर्चित हत्याकांड हुआ था जिसको लेकर मीडिया जगत में और आम जनमानस में काफ़ी सरगर्मी रही। डे वन से इस केस को हम लोगों ने चैलेंज के हिसाब से लिया था। आज इस केस पर हम लोग पूरी तरह से पूर्णविराम लगा रहे हैं। अंतिम अभियुक्त जो था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों लोग जो उस हत्या को अंजाम दिए थे जिसमें कि इंडिगो मैनेजर रूपेश की हत्या हुई थी, तो चारों लोग अब सलाखों के पीछे हैं। हम लोगों ने 3 लोगों के ऊपर पहले चार्जशीट कर दिया है और एफएसएल से वेपन का मिलान भी हो गया है। ये आप लोगों को हम लोगों ने पिछली पीसी में बताया था। जो अंतिम अभियुक्त था आर्यन उर्फ अभ्यानंद, उसकी कुर्की भी हम लोगों ने पिछले दिनों कर दी थी, पिछले महीने 13 जून को, और ये फिर भी फरार चल रहा था। अब जेल जाएगा और इस केस को हम लोग चार्जशीट कर देंगे और स्पीड ट्रायल में ये केस जाएगा। इसमें बहुत क्वालिटी एविडेंसेस हम लोगों ने डायरी में लाए हैं। 12 जनवरी को घटना घटी थी और संयोग से आज 12 जुलाई है। 7 महीनों का वक्त लगा, लेकिन इस अनुसंधान से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और अपनी टीम को मैं आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसमें बहुत मशक्क़त लगी, बहुत कठिन परिश्रम लगा। एक टोटल ब्लाइंड केस था और विद एविडेंस, विदाउट एनी सस्पिशन अब हम लोग इस केस का पटाक्षेप कर रहे हैं और ये केस अब चार्जशीट होकर कोर्ट में जाएगा। कहाँ से पकड़ा गया? ये बाईपास से पकड़ा गया, बाईपास रोड से पकड़ा गया है। सूचना मिली थी, अपने घर तो नहीं, अपनी बहन से मिलने आ रहा था, तो हम लोगों ने कल शाम में इसको उठाया। ये इतने दिनों तक कहाँ था? इसमें आप लोग जब इस घटनाक्रम को देखिएगा 7 महीने के, तो घटना के बाद जैसा कि आप लोगों को पहली पीसी में बताया गया था, ये लोग सभी गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे थे और पेपर्स पढ़ रहे थे। ऋतुराज सबसे पहले हम लोग का ब्रेक थ्रू था। उसके पकड़ाने के बाद चूँकि सब लोग एक ही ग्रुप के लड़के हैं और कंकड़बाग का 2 लड़के थे और ये लड़का सालिमपुर का है, सब लोग फिर अंडरग्राउंड हुए। उन लोगों के जानकारी से बहुत बड़ा अपराध हो गया था ये उनसे, जो पेपर पढ़ के उन लोगों को लगा था, क्योंकि टारगेट के बारे में वो लोग बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ थे शुरू में कि वो इतना बड़ा व्यक्ति है या हस्ती है। तो ये जब दूसरी गिरफ्तारी में भी आप लोगों ने देखा 70 दिन का समय हम लोग को लगा था, क्योंकि वो भी भिन्न भिन्न जगहों पर घर बार छोड़कर भाग रहा था। हम लोगों ने पूरे घर को सर्विलांस पर रखा था। कई लोगों के नंबर्स हम लोग लगाए हुए थे। इस जो व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति जो आर्यन है, इसके साथ भी ऐसा ही कुछ था। छोटू जिसने सरेंडर किया, छोटू के सरेंडर के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी शायद सरेंडर कर जाएगा, लेकिन जब हम लोगों ने इसका सर्विलांस शुरू किया, इसे घर के आसपास फील्डिंग शुरू की, वारंट भी हम लोगों ने निकाला ताकि अब ये मैसेज क्लियर हो जाए कि ये पुलिस कार्रवाई करेगी ही करेगी।
लेकिन अंततः हम लोगों को कुर्की करना पड़ा। बेसिकली ये लड़का कभी छत्तीसगढ़, कभी बंगाल, कभी हरिद्वार, लेटेस्ट ये हरिद्वार से लौटा है, उत्तराखंड से। और कुर्की करने के बाद इसमें थोड़ी सी इसको आस लगी कि अब पुलिस शायद इस केस को जब परस्यू नहीं करेगी, अब कुर्की करने के बाद केस को चार्जशीट कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग निरंतर लगे रहे, समय इसीलिए लगा, लेकिन हम लोग का ध्येय था कि गिरफ्तार ही करना है। गिरफ्तार कर लेने के बाद से हम लोग को पुष्टि करने में और आसानी हो जाती है और सफलतापूर्वक हम लोग से गिरफ्तार किए और अब चारों लोग सलाखों के पीछे हैं। पूछताछ में बताया कि आखिर कहाँ ये छिप रहा था, होटल में ठहर रहा था या फैमिली मेंबर के यहाँ ठहरता था? ये प्रोफेशनल चोर है। ये मोटरसाइकिल चोरी का इसके ऊपर पहले से 2 केस है और एक गांव में ही मार झगड़ा का केस है और एक तो मर्डर वाला केस है। ये बहुत चोरी करता है। अब जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, ऋतुराज का ये साथी है। ऋतुराज का जो चमनचक में जो डेरा था वहाँ इसके साथ ही रहता था। तो ये बेसिकली लॉजेस में, धर्मशाला में ऐसे ही रह रहा था। इसका कोई ऐसा कोई ठिकाना नहीं था, किसी के साथ नहीं था। रोल की जहाँ तक बात है, ऋतुराज शूटर था, सौरभ शूटर था, छोटू सौरभ का मोटरसाइकिल चला रहा था और ये लड़का ऋतुराज का मोटरसाइकिल चला रहा था। अपाची मोटरसाइकिल जो चलाने वाला व्यक्ति है वो आर्यन है। पल्सर मोटरसाइकिल छोटू द्वारा चलाया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो दोनों मोटरसाइकिल बरामद है, उसके नंबर प्लेट्स बरामद है, उपयुक्त हथियार बरामद है जिसका एफएसएल से मिलान हो चुका है। चारों शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। डायरी हम लोगों ने तैयार कर दी है। सीसीटीवी फुटेजेस को हम लोगों ने एविडेंस में लाया है। अब केस चार्जशीट हो जाएगा। 3 लोगों में पहले से चार्जशीट हुआ था और हम इसको ट्रायल में अब हम ले जाएंगे। बहरहाल चौथे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इतना तो तय है कि अब इस मामले का पाटाछेप हो जाएगा। हालांकि रूपेश के परिजन अभी भी यह मानने को तैयार नहीं हैं कि रूपेश की हत्या रोड रेज में की गई थी। खुलासा के लिए पटना से अनु प्रकाश की यह खास रिपोर्ट।